हम्म। तो उसका नाम है सुषमा विश्वकर्मा। भाई वो बंदी इतनी दुखी है मेरी लाइफ से। मेरे पति ड्यूटी नहीं जाते हैं और मैं कानी हूँ। किधर से? आंखें तो बिल्कुल ठीक है। मैं मोटकी हूँ, हाँ भाई हूँ मैं मोटी। तेरे घर से कुछ खा रही हूँ? तेरे बाप आता है मेरा राशन भरवाने के लिए या तेरा पति आता है? ठीक है, ये इंसान है, ये मेरा पूरा पढ़ रहा है, भले ही वो नौकरी करे या ना करे। ठीक है, दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में ऐसा नहीं है कि तुम 24 घंटे काम ही करते होगे। 24 घंटे में से कुछ टाइम तुम आराम भी करते होगे। जिस टाइम में तुम आराम करते हो ना, उस टाइम में हम ये काम करते हैं। समझ रहे हो तुम? और अभी भी देखो, बंदा नाइट ड्यूटी से आके कैसे सो रहे हैं। ठीक है, तो पहले सोच लिया करो तब बोला करो। मैं मतलब उस लड़की के कमेंटों से ना इतनी ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। हालांकि तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जवाब देना भी बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि अगर तुम जवाब ना दो ना तो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं कि वो किससे पंगा ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। मतलब इतनी वाहियात वो कमेंट करती है, बहुत ज़्यादा। और टाइपिंग उसकी, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए इंसान की भी ऐसी टाइपिंग नहीं होगी। मुझे तो लगता है वो पढ़ी लिखी है ही नहीं, क्योंकि अगर थोड़े से भी मैनर्स होते, थोड़े से भी कॉमन सेंस होते तो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट ना करें। भाई तुम दूसरे की लाइफ को देख के क्यों इतना मतलब इतना परेशान होते हो? खुद की लाइफ से भी थोड़ा सा काम निकाल लिया करो। खुद की लाइफ को देख के भी दुखी हो लिया करो कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरे हाथ भी दुखने लग गए। बस दूसरों की लाइफ में ही तुम्हें ताका झाकी करनी है। अपनी लाइफ में कुछ काम धंधा नहीं रहा क्या? वैसे तो नवरात्र है, मुझे कुछ बोलना नहीं था, लेकिन सुबह भी उसका कमेंट आया मोट की। हाँ भाई हूँ, तेरा बाप राशन भरवा के जाता है ना हर हफ्ते हर महीने। तू भी हो जा। है नहीं क्या दम तेरे वाले में कि तुझे मोटी कर सके खिला के? ना तेरे बाप की औकात होगी इतनी। फिर बोलते हो कि माँ बाप पे क्यों जाती हो? भाई क्या करूँ जब उल्टे सीधे कमेंट मिलेंगे मेरे को। कि एक बार तो उसने बहुत ही गंदा कमेंट किया था कि पता नहीं कुछ इनके बारे में बोला था, पता नहीं कब मरेगा साला। तेरे बाप के घर का खा रहा है। जब तुझे दूसरों की खुशी देख के दिक्कत होती है तो तू मर जा ना। शायद तू धरती पे बोझ होगी, तू अपनी जिंदगी में बोझ होगी बहन। हम नहीं बोझ है। वो तेरे घर से कुछ लेने आते हैं, तेरी लाइफ से कुछ ले रहे हैं हम। तुझे नहीं पसंद है तो मत देख। मैं रिक्वेस्ट करने तो नहीं आती, देखेगी भी पूरी, जलेगी भी और फिर बकचोदी भी मारेगी। क्यों भाई? मैं उल्टा तो नहीं बोलना चाहती और ना मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे तेरे जितने संस्कार नहीं है ना। जैसे संस्कार तुझे दे रखे हैं तेरे माँ बाप ने, वैसे मुझे नहीं दे रखे मेरे माँ बाप ने। दूसरों के पति के बारे में उल्टा सीधा बोले। तुझे नहीं पसंद है हम दोनों तो मत देख। हम सिर्फ वीडियो उनके लिए बनाते हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें देखते हैं। जब मैं व्लॉग नहीं डालती, जो लोग कमेंट करते हैं दीदी व्लॉग कब आएगा, दीदी व्लॉग डालो, तुझ जैसी के लिए नहीं डालती मैं व्लॉग। और भाई मुझे एक बात बता, चलो मैं तो व्लॉग डाल के अपना टाइम पास कर रही हूँ, तू दूसरों की लाइफ पे कमेंट करके अपना टाइम पास कर रही है? इतना टाइम है क्या तेरे पास? बड़े वैल्यू हो यार, बहुत ही ज्यादा। मैं तो अपनी लाइफ में से जितना भी टाइम होता है उसमें से आधा पौन घंटा 20-25 मिनट निकाल के व्लॉग डालती हूँ, क्योंकि ये मेरा मुझे पसंद है डालना। तुझे पसंद है लोगों की लाइफ में कमेंट करना? इतनी वेली यार, काम धंधा नहीं है क्या कुछ? कमाती वमाती नहीं क्या? पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, सो उल्टा सीधा काम करके लोगों की जिंदगी में ताका झाकी करती होगी किसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। सुधर जाओ यार। जो इंसान तुमसे ये ही नहीं पता 400 किलोमीटर दूर है या 4000 किलोमीटर दूर है, तुम उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। अगर ऐसा तेरे घर वालों के बारे में, या अगर तू शादीशुदा है तेरे बारे में कोई बोलने लगे तो कैसा लगेगा? सोच के दे। बात हमेशा मेरे पे आती थी तो मैं ख़त्म कर देती थी, मैं इग्नोर करती थी, लेकिन जब बात हस्बैंड पे आएगी ना, जहाँ भी होगी बुद्धि सेट कर दूंगी मैं यहाँ के, समझ गई? ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इतनी बोल जितनी है। खुद की शक्ल तो तेरी ऐसी है कि बस क्या ही बता दूँ। दूसरों के बारे में तो कमेंट पास कर रही है।
और ज़्यादा ची चपट करेगी ना, स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कितनी ऊर की परी है। तो मैं कम से कम जैसी हूँ सबके सामने तो हूँ, फेक तो नहीं हूँ कि मैं 4 धड़ी मेकअप पोत के आ जाऊँ सामने। जो है ओरिजिनलिटी है, तेरे की तरह नहीं है फेक, समझ गई। अब आगे से मेरी लाइव हो या मेरी वीडियो हो या मेरा व्लॉग है, कमेंट मत करना, अगर करेगी तो सुनेगी हमेशा। मुझे हमेशा मना करते हैं कि छोड़, इग्नोर कर इग्नोर कर इग्नोर कर, लेकिन तुम जैसे अपनी औकात भूल जाते हो। और ऐसा मेरे साथ नहीं, जितने भी क्रिएटर है, जितने भी व्लॉगर्स है, सबकी लाइफ में सबकी उसमें कमेंट होते हैं तुम जैसी होगे, क्योंकि तुम्हारी खुद के घर में तो कोई इज्जत नहीं होती। और जो कोई दूसरा अपनी पत्नी को प्यार करता है, रेस्पेक्ट करता है, केयर करता है, वो तुमसे हजम नहीं होती। कैसे होगी? जो चीज तुम्हें नहीं मिल रही है वो किसी और को मिल रही है, तो भाई जाहिर सी बात है चिढ़ तो मचेगी। अब घर में तो तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं सकते, सोचते हो कि बाहर जाके सोशल मीडिया पे ही निकालनी शुरू कर दे। अरे भाई जिंदगी का नहीं पता कितने दिन के लिए है, तो इंजॉय करो ना। अगर तुम खुश नहीं हो तो कम से कम दूसरों को खुश देख के तो खुश हो सकते हो। या वहां भी अपनी उंगली करनी जरूरी है। तेरी शकल तो अच्छी है नहीं, पर तेरे में अकल भी नहीं है। गोबर भर रहा तेरी बुद्धि में, गोबर से भी बेकार कोई चीज हो वो भी भरी होगी। पतिदेव पतिदेव उठो। और गाइस वो टिल्ला देख रहे ना, वो सब मेरे पति के कपड़ों का है। ये बंदा एक कपड़ा पहनता है, निकालता है, टंगा देते हैं, पहनते हैं, निकालते हैं, टंगा देते हैं, फिर पसीने की स्मेल तो हो ही जाती है। देखो भले ही 10 मिनट पहनेंगे, पहन के निकाल देंगे और फिर पता क्या बोलेंगे, मेरे तो कुछ खर्चा ही नहीं है। अब वो सारे धुले मैंने और सब पे मैंने प्रेस करी, और अभी भी और रह रहे। और अभी देखो फिर से टंगा दिए इन्होंने। मेरे 2 कपड़े हैं और इनके 4 कपड़े टंगे हुए। बाबू उठो, उठ जाओ। तो गाइस मैं बना रही हूँ इनके लिए खाना, और खाने में मैं बनाऊंगी चावल और दाल, ठीक है, क्योंकि ये मेरा तो फास्ट है और आज अन्नू भी नहीं आई अभी तक। उठो, उतर गई नींद। मेरा कुशन दो मेरा कुशन दो। गाइस देखो मेरा आदमी ड्यूटी कर करके कितने काले हो गए, ये बहुत काले हो गए। देखो पास तो दिखो साथ, कल्लू काली हो गए तू तो। यार उठ जाओ अज्जू। तो गाइस कल उस पे सॉरी फ्लिपकार्ट पे ना सेल आई थी 12 बजे, तो इन्होंने मुझे बोला हर्षा मेरे ना शूज ऑर्डर कर दियो, सेल आएगी तब, है ना। इनको स्पोर्ट्स शूज चाहिए थे, मैंने करे ही नहीं क्योंकि मैं भूल गई, है ना। भूल नहीं गई, मैंने इनको बोला था ठीक है आपको जो चाहिए आप मुझे भेज देना, लिंक शेयर कर देना और मैं कर दूंगी। इन्होंने मुझे लिंक शेयर नहीं करा, तो भाई बताओ आप, मेरी तो कोई गलती नहीं। तो अभी पूछते करे तूने शूज ऑर्डर, मैंने कहा नहीं मैं तो भूल गई। बोले हराम तो तू पूरी है, अपने नाम को कुछ भी ऑर्डर करना होगा तो बहुत जल्दी कर लेगी, मेरे नाम की तो सारी चीजों पे भूल जाती। तो गाइस हम दिखाते हैं आपको देवी मैया की चौकी जो मैंने लगाई है। वैसे तो आपने मिनी व्लॉग में देख ही लिया होगा, लेकिन अभी देखो बहुत अच्छे से सजा रखी है और ये उतर गई क्योंकि टेप से ज्यादा सिक्योर नहीं हो पा रहे। जितना हुआ उतना मैंने कर दिया। और ये रही देवी मैया। और सांझी किस किस के यहाँ लगती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ सांझी लगाई जाती है, तो इधर मैंने सांझी लगा दी, उधर देवी मैया बिठा रखी है जो मेरे मंदिर की है, ठीक है। सो गाइस अभी मैं खाना बना लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और ये देखो ये इस तरीके का वर्क है, मेरी पूरी साड़ी पे छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं, उसमें स्टोन का और जरी का और थ्रेड का वर्क है। मतलब मैंने ना अपनी शादी में जो साड़ियाँ ली थी ना वो बहुत सिंपल सोबर डिसेंट ली थी। ये साड़ी ना ऐसी है, इसको कोई भी एज ग्रुप का बंदा करेगा ना तो उसके ऊपर ही अच्छी लगेगी। मतलब इस तरीके की साड़ी नहीं ली थी कि हाँ सिर्फ न्यूली वेड ही पहन सकते हैं, मतलब अगर मम्मी वगैरह को भी पहननी हो तो बहुत अच्छी लगेगी। ये इसका कुछ पल्लू है
और पूरी साड़ी पे इसी तरीके की छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। तो अभी मैं खाना बना दूँ क्योंकि मेरे पतिदेव के पेट में ना चूहे कूद रहे हैं, चूहे। टाइम भी हो गया चूहे कूदने का, 1 बज गया। तो मिलता है थोड़ी देर में। तो गाइज अब ना अन्नू का फोन आया था और देखिए कटरा में कर रहे इब्जा उसके साथ प्रैंक करेंगे। देखो हेलो हेलो क्या बढ़ रहा है? अरे आवाज नहीं आ रही के हैं? ये कौन से नशे कर रखे हैं? हेलो अरे बोलते नहीं के? अरे बोल लो। गुस्सा आ रही मुझे वैसे ही, और बहुत सतराम लग रहे भैया जी। बोलो क्या कर रहे? नो नो कौन बोल लग रहे हो है? लेने आ जाओगे क्या? लेने ये लेने कौन? ए अन्नू बोल रही सारी पंपो। ठीक है। बोलना के तायू सस्ते नशे कर रखे क्या तुमने? अरे मुझे भूख लग रही है, जब वो खाने को देते हो तो बता। कुछ नहीं है खाने को। केला नहीं दही। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक हो रहा। अरे हाँ, मैं आई हूँ तो मैं फिर से वेलकम बैक करूंगी। ऐ मेरी मेरी जोहरा जबी। देखो आज मेरी भाभी कितनी ज़्यादा बेकार लग रही है, क्योंकि अभी मैंने इन्हें कहा था कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तो इन्होंने उसका कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मैं सच बताऊँ तो बहुत सुंदर लग रही है। देखो ऊपर से नीचे तक चांद का टुकड़ा ऐसा लग रहा है जमी पे उतर के आ गया है, पर इसकी रोशनी थोड़ी फीकी पड़ गई तो मेरी आंखें अंधी हो गई। आपको कैसी लग रही है भाभी? हैं? बढ़िया। आपको एक चीज दिखाऊं जो आपने आज से पहले किसी इंसान की नहीं देखी होगी। ये देखो, इनके 2 कलर के हाथ हैं, एक सफेद एक काला। तो मेरे आते ही बकैती शुरू हो गई है। जल्दी नहीं निकल गई तू घर से? मैं तो बहुत देर की खड़ी थी, भैया ही नहीं आए थे। कई घंटे पहले फोन कर। तो अब आप लोग पूछोगे मेरी खूबसूरती का राज, जो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। एक तो मैंने जिंदगी में पहली बार अपने मन से कुर्ती पहनी है, ठीक है, और दूसरा मैं इतना नारियल पानी पी रही हूँ जिससे मैं गोरी हो गई। भैया नारियल पानी मैंने भी कहा था। थोड़े दिन में ना ऐसी गोरी चिट्टी हो जाऊंगी ना जिसकी कोई हद नहीं। मैं फिर भी पीऊंगी। आप एक नारियल पानी नहीं पिला सकते? इसका चार्जर मुझे नहीं पता कहाँ है। देखियो ड्रॉअर में होगा उसमें। ये बना रही है भाभी हमारे लिए खाना, मतलब मेरे नहीं, भैया के लिए। ए नीचे तो कढ़ाई की मुझे निकाल दो। तो आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ले ली थी। सो गाइस देखो, यहाँ बना रही हूँ मैं पतिदेव के लिए फ्राइड राइस, तो उसका मैं मसाला भून रही हूँ। देखो सबका अपना अलग अलग तरीका, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस पनीर, शिमला मिर्च और वो डाल ली है, क्या बोलते हैं, गाजर, क्योंकि प्याज अभी खाए नहीं जाएंगे और बाकी और सब्जी जैसे पत्ता गोभी वगैरह वो इन्हें पसंद नहीं है, तो सिर्फ यही 2 सब्जी डाल ली है अभी। और ये मेरे चावल हो रखे हैं, अब इनको बना के और प्लेट में लगा के उनको देती हूँ। सो गाइस ये लग चुकी है प्लेट, ये अजय की प्लेट है, ये अन्नू की प्लेट है। तो अन्नू पहले सांजी को खिलाएगी और फिर कान्हा जी को खिलाएगी। ये लड़की जब भी काम करती सारे उल्टे काम करती। हाथ तो दो पहले, नींद में है क्या?
चम्मच उठा, ये वाली। तो ये जल्दी सांजी को खिलान, कान्हा जी को भी खिला दिए। और भाई किस किस के यहाँ सांजी लगे है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ लगती है और हमारे यहाँ तीनों टाइम का खाना भी खिलाया जाता है। फिर वो जो खाना होता है वो घर की देवी खाती है, तो हमारे घर की देवी तो यही है, यही खावेगी। और कान्हा जी का जुट्टा खाना खाते हैं वो कान्हा जी। कान्हा जी, दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, आप इसके कैसे हो? भूख नहीं लग रही है? हट गाइस देख लो, ये आदमी मुझे यूं ही रुक के तारे हैं, यूं ही डांटे हैं। मतलब वो मेरे से ज्यादा वो है हैं? पूरा कॉपी हो गया था वो, हट पर है। तो क्या हो गया, दोबारा तक कर लो कॉपी, कर लो। चिल्लाओगे। लक्ष्मी हूं मैं तुम्हारे घर की, छो मैं पूरे जी। इस आदमी को थोड़ा सा काम करना पड़ जाना ही रहा है। और देखो इनके हाथों में फर्क देखो, आधा दौड़ा आधा काड़ा। तो चलो गाइस, क्या लगी करन? अच्छा कान्हा जी को खिला रही, खिला के और खा के किचन साफ कर दिया, ठीक है। तो ये लगी कान्हा जी को खिलान। और मैंने सुबह चाय पी ली थी, अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। लाइट साड़ी जल रही। गाइस इनकी तरफ मत देखना, फिर कुछ कमेंट करेंगे घर बहुत बिखरा के रखे हैं। तो भाई पता नहीं क्यों मेरा घर बिखरा बिखरा ही लगा है सबको, क्योंकि घर में सामान ज़्यादा है और जगह थोड़ी सी कम है। और टॉवल डाल देती हूँ ताकि बेडशीट्स गंदी ना हो। और ये दोनों जब खावे कम खिंडावे ज़्यादा। तू नहीं खाती हैं? मुझे एक गिलास पानी भी लिए और बोतल और गिलास। सो गाइस यहाँ लग गए ये दोनों खाने, और ये अपनी साथ के साथ वीडियो भी बना रही, इसका और कोई काम नहीं। पतिदेव कैसी लगी है आपको फ्राइड राइस? इतना सड़ा सा इतनी भी बेकार नहीं थी अजय। मुझे बहुत दिनों बाद बढ़िया खाना खाने को मिला है। मतलब तुम दाल रोटी लायक ही हो, नहीं नमक की रोटी लायक, चटनी की गैल। कदी कदी तो मुझे प्यार सा है, मैं कुछ चीज बना दूं तुम्हारे नाम की। क्या चाह रहे, मिले ना? बताओ कैसे लगे? गर्दन नहीं लगे, कैसे लगे? ऐसे लगे है गाइस देखो कैसे है अन्नू। अच्छे फिर मरे से मुंह तक क्यों कह रही, इसका मतलब है नहीं अच्छे। अब सच बोल नहीं सकती ना, वरना क्या मुझे क्या किया जाएगा। इतने बेकार बन रहे हैं इसलिए नहीं तो जब उसमें कुछ है ही नहीं। ना विनेगर है इसमें ना कुछ है, सिर्फ एक सोया सॉस ही तो है। पति ये देखो गाइस, कितनी बार दिखावेगी गाइस को। अगर किसी के पास टैनिंग रिमूव करने की क्रीम या कुछ हो तो भेज देना भैया के पास, बेचारे अपना टैन दूर कर लेंगे। कैसा लगा तेरे ऊपर जो प्रैंक हुआ? यार मुझे लग रहा है कि बोतल उतल तो नहीं चढ़ा ली आज, क्या पता क्या। हेलो सुन लग रहा ऐसे कौन बोल सोने की तो बताओ, यहाँ बाबूजी की क्लास चल रही, देख लो। मर गई। ऐसा काम ना करो भाई, अगर टपक टपक गई नो क्या आएंगे हमारे रख रहे थे। ये तो बहुत मारा मुझे। लोग बेर बेर एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो अन्नू कौन लगती है? सिर दर्द जो सिर दर्द बताना चाह नहीं, ऑडियंस जुड़ती है। अन्नू तुम सबकी बहन लगती है। अज्जू तुम्हारे से भी ज्यादा चमक आ रही है उसमें, जो कते कल भी लगती थी तुम्हारे सामने। नारियल पानी का हुआ है असर। भैया यार नारियल पानी ला दो यार, खत्म हो गया। सब ये रोज ना चावल में चला जाएगा।
तो बहू को भी ला के दो, बहन को ला के नहीं देते। गजब टेम था तेरा, पियानो का पिया दिया। टेम के मैं तो पूरा महीना और पिए जाऊंगी। अरे वो वैसे नारियल पानी पी नहीं कर रही थी। तू भी नहीं पीती तो ये भी कहूँगा तो। जिन बार में एक नारियल पानी नहीं पिया यार बहुत महंगा हिसाब किताब बैठा है तो जो। बढ़िया कुछ नहीं होता। 70 रुपए का एक बैठा है महीने का, देख लो कितने रुपए का बैठ जाएगा। 2100 रुपए का नारियल पानी। तो तुझे किसने कहा था शेर के मुंह में हाथ देने को? ये बड़े बुरे हो तुम तो यार। क्या है मैं मतलब थारा लोग बनाऊं तुम 150 होने हैं। ना बनाओ इन्ने भाई, उन्होंने मत कर दिया था। मैं ही बना लू लोग, थारे बस की तो है नहीं। तो गाइस ये नमकीन आई थी भाभी के लिए, पर मेरे पेट में इतनी तेज भूख लग गई, मुझे दिख गई, मैंने खा ली। गाइस ये थोड़े दिन में हमारे घर की ही टाट भी फोड़ का खा सके, इसका जो हाल है। हॉस्पिटल में तो कह गई इसने मारा कतई डंग बेडंग कर दिया। इतनी भूख लग रही है, हर आधे घंटे बाद भूख, हर आधे घंटे बाद भूख। तुझे कुछ तो पहले ही ज्यादा लगा और ये कर भी थी समझ नहीं आ रहा जा कहाँ रहा। वॉशरूम में। खाते खाली कर रही, गड्ढे भरा लग रही। सही पकड़े राज हो। तुम दोनों में से कपड़े जो अच्छी तरह धुलना किसको आता? उसको आता, मेरे को नहीं आता। 10 रुपए वाला बिस्कुट देना। कपड़े बहुत महंगे हैं। 10 रुपए का 10 रुपए वाला बिस्कुट है। नहीं अजी ये 10 वाला बिस्कुट कितने का? गाइस ये वाली रील किस किस ने देखी कमेंट जरूर करियो। 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितना का हाजी? बिल्कुल नहीं बोल रहा है, कतई नहीं बोल रहा है। हाँ। ओ इधर देखिए। नहीं नहीं क्या पूछना तो पड़ेगा। उसका फोन लेकर दीवार में देखा, मारो फोन ओ को। इधर देख के बात कर, इधर देख के बात करो। तन्ने मुंह पे कुछ लगा भी रखा, चमक सी आ रही बोल है। के आ सकती हूँ मैं भी चेहरे वो अपनी, समझी? आज मेरे लोग पहली बार तारीफ करी है मेरी। नहीं है यार, नहा के आ गई मैं सीधे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो मुंह धुल के आ सको। जिम लगी रही मैं सोनी। बाकी क्या है, दुलाई में फिर लोग नु कहेंगे ये ज्यादा बेइज्जती करे अपनी ननद की। भाई साहब आप दे दो, मुझे लग रहा तुमसे डर। दे दो। ओ एटीट्यूड के लिए दिखा रहा था। भाई साहब मैं आपसे डर गया, आप दे दो 10 रुपए का बिस्कुट दे दो। एक पे एक क्या कह रहे हैं आप? उसके मुंह के साथ साथ फोन भी 24 घंटे ही चला है। क्या कह रहे हैं आप? तो काला हो गया। शक्ल देख के बात करा करो, ठीक है? बाबू यार ऑटोग्राफ मांगो थोड़े दिन में मेरा। मैं क्या मांगूंगी? हटो 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 हटो, हवान दो हटो हटो हटो। गिरी भाग गई। इसकी हरकत दूसरी नहीं आ वाली है। भाई साहब वो 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है? ये बनाओ नहीं वो नु के देंगे बता। तो ये आदि देखो एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग दिखाता है। 3 2 1 स्टार्ट। ये 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का हाजी? नहीं तो करता है वो। जो भी करता है बढ़िया लगता है, बहुत करता हुआ बोला वो। ओ क्या कह रहा है तू? ओ क्या कह रहा है तू? इधर देख के बात कर। 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का हाजी? ओ 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट है तो 10 का ही होगा। पूछना तो पड़ेगा, नहीं पूछना तो पड़ेगा। आज ना लाना तुम रहने दो। और रुकिए, एटीट्यूड किसे दिखा रहा तू? भाई साहब मुझे लग रहा आपसे डर। तुम दे दो। नहीं 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 तुम दे दो, मुझे लग रहा तुमसे डर। साहब सीधी सी बात। इस आदमी को रोल तो मिल सके कहीं मूवी मावी में। आज मेरे पति ने नु कह दिया पूरा दिन साड़ी में रहना तुझे,
तो आज पूरा दिन मैं साड़ी में हूँ। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। गाइस साड़ी में ना काम भी नहीं होता और परेशान हो जावे वो अलग से, पर मैं कोशिश कर रही हूँ पहनने की क्योंकि अच्छा भी लगे। इसे खुआ दो, मैं तो देखा जाएगा जो कुछ होगा। इसका भरो पहले तुम देख ले, सारा पैकेट खाएगी या तो बता मैं खा जाऊंगी। आज इसका बस चलेगा हमारे में बुड़का मारा करेगी। यार इसमें तो कीड़े हो रहे हैं। तो झाड़ इसको खाएगी तो तू ही। ऊपर झाड़ू। गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस देखो यहाँ हो रही है पूजा शाम की बज रहा है 6। ये देखो दीवान जी, सरपंच जी, यही सरपंच जी, आपकी तो गर्दन भी काड़ी होगी। वो जान दे, मेरा कालेपन का काम हो लिया, वो मेरा ब्याह हो लिया, मुझे काले धोले का कोई काम नहीं। अच्छा ये देखो नई नवेली बहू। अम्बे तू है जगदम पे काती। यहाँ चल रहा है साथ ही साथ में शूट, और मैं कर रही हूँ ब्लॉग शूट। आप ये मत समझा करो कि मैं खाली, मैं बहुत काम करती हूँ पर वो दिखता नहीं है क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। मैं पूरा भरपूर कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की, पर मैं क्या करूँ कि आप देखना नहीं चाहते, ये भी देखना नहीं चाहते, ये भी देखना नहीं चाहते, और मैं बहुत मेहनती हूँ। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद क्योंकि पूजा स्टार्ट हो चुकी है। तब तक के लिए बाय। क्या है? फेविकोल लग गया। फेविकोल को जोड़ तोड़े से ना टूटे, जिसका टूटे उसका पीछा छूटे। क्यों? इसके नाटक देख लो। जितनी छोटी है उतनी तो गाइस बताना कमेंट में इसने क्या कहा। जीते रहो, भगवान थोड़ी सद्बुद्धि। अच्छा ये देखो ये पकड़ गई हर्षा के कान, मोर के कान जैसे, और हर्षा की जुबान से बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। असंभव है। अब मैं चेंज करूँ यार, मैं पूरा दिन हो गया साड़ी में। मेरा ग्रुप कौन सा ये वाला? सुंदरम लग रहे, सुंदरम। बस नहीं रहेगा तो साड़ी पाड़ी पहन गई। काम तुम कर ले करो, मशीन में अब जो कपड़े धुलूंगी। बताओ। चलो मैं जा रहा हूँ अब ड्यूटी पे, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी मिलेंगे। अरे कि हमारे घर में खाने की मशीन